सबसे पहले बड़ी खबर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की लाइन लेंथ सेट कर दी है। 24 के चुनाव का मोदी का एजेंडा तय हो गया है और उसमें एक अहम फैक्टर है मुसलमान। तो मुसलमानों को लेकर क्या है मोदी का प्लान, आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। दो 2014 में 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें, 2024 में कितनी सीटें? इसी सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2 दिन तक हुआ महामंथन और सेट कर दिया गया एक बड़ा टारगेट। वो क्या टारगेट है, इसके बारे में जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने दी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। सुना आपने, बीजेपी का टारगेट है 2024 में 2019 से भी बड़ी जीत दर्ज की जाएगी। लेकिन इस बड़े लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा? अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक कैसे जमाएगी, इसके लिए भी एजेंडा सेट कर दिया गया है। 24 की महाविजय के लिए बीजेपी को मंत्र मिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है भी दूर करना होगा। तो बीजेपी का 24 तक का एजेंडा सेट है। इसकी शुरुआत साल के पहले महीने से हो गई। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। बीजेपी ने इस साल 9 राज्यों में होने वाले सभी विधानसभा चुनाव जीतने का इरादा जताया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चुनावी कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के इर्द गिर्द ही डिजाइन होगा। बीजेपी ने इसी साल ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का महा प्लान बनाया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। इस फैसले से बीजेपी ने साफ कर दिया कि 2024 के सबसे बड़े चुनावी रण क्षेत्र में पीएम मोदी के सारथी होंगे जेपी नड्डा। यानी जंग नहीं और अध्यक्ष वही। वैसे बीजेपी में सभी को पता है कि मोदी उनके लिए ब्रह्मास्त्र हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकारिणी की बैठक में तमाम पदाधिकारियों को नए टास्क भी दिए ताकि 9 विधानसभा चुनाव और 24 की लड़ाई के लिए राह आसान हो सके। वैसे विपक्षी पार्टियों के बीच मचा अंदरूनी घमासान 24 के लिए मोदी की राह वैसे ही आसान बनाता दिख रहा है। लेकिन मोदी की लीडरशिप वाली बीजेपी दूसरों की कमजोरी की बजाय अपनी ताकत पर लड़ती है। यही वो मंत्र है जो कि उसके नेताओं में 2024 में 2019 से भी बड़ी जीत का आत्मविश्वास भर रहा है। दिल्ली से नीरज पांडे और विकास भदौरिया की रिपोर्ट। और खबर यह भी है कि इस बैठक में साफ किया गया है कि जो बीजेपी को वोट ना दे उन तक भी पहुंचना है। इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी मिल रही है अंदर खाने से आपको? देखिए अखिलेश, आज जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ उन्होंने 3 चेतावनी दी हैं।
उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास जो है वो बड़ा घातक होता है, इसलिए हम कई बार हार जाते हैं। ये बात उन्होंने पिछले छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर कही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि केवल इससे काम नहीं चलेगा कि मोदी आएंगे और जीत जाएंगे। ये जो सोच है, ये जो अप्रोच है, ये गलत है, इससे भी बचना होगा। जो बात हम कह रहे हैं ना कि मोदी ब्रह्मास्त्र हैं, तो उसका उन्होंने वहां पर चेतावनी दी है कि ऐसे मत समझिए, काम करिए, जमीन पर पहुंचिए, लोगों तक पहुंचिए, हर वर्ग तक पहुंचिए, हर व्यक्ति तक पहुंचिए और योजना पहुंचाइए। तीसरी चेतावनी उन्होंने दी है, उन्होंने एक कहानी बताई कि एक नेता है वो सिर्फ फिल्मों पर बयान देते रहते हैं, उनको लगता है कि टीवी पे उनके बयान चल रहे हैं, वो नेता बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने भी उनको चेतावनी दी, उसके बाद भी वो सुधर नहीं रहे। अब देखिए, इस तरह के 2-3 नेता हैं बीजेपी के भीतर जो हर फिल्म पर जो है लगातार बयान देते रहते हैं, विवादों में जो सुर्खियों में होता है। तो ये 3 तरह की चेतावनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास भदौरिया। 3 तरह की चेतावनी इस बैठक में दी गई है, साफ साफ ये ताकीद की गई है तमाम नेताओं को। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।